हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसके मेन क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डू आफ्टर स्कूल और वर्क। इसका जो मेन क्यू कार्ड है उसकी वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है ताकि आप इस वीडियो को, इस आइडिया को एक बार सुन के इन फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ उसे कनेक्ट कर सकें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पे कि आपके जो फॉलोअप क्वेश्चंस है वो कोई XYZ बुक के साथ मैच नहीं करते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें एग्जाम में किस प्रकार के फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज़ नॉट रिटन इन एनी बुक, इट इज़ इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. Whatever idea you will discuss in your cue card, based on that the examiner will ask you some questions in part 3. So do not be carried away when someone tells you कि ये बुक में से पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रेडी किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद ये क्यू कार्ड के कनेक्शन में, ये आइडिया के कनेक्शन में आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं मई टू अगस्त के और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन के 159 क्वेश्चंस भी मौजूद है। फिलहाल ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहो तो बिल्कुल ही इसकी प्रिंट ले सकते हो। चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू पीपल मोस्टली डू आफ्टर स्टडी और वर्क? ज़्यादातर लोग काम या फिर स्टडी के बाद कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? इन माई ओपिनियन पीपल बिकम लेजी आफ्टर स्कूल एंड वर्क। मेरे हिसाब से लोग स्कूल और काम के बाद आलसी हो जाते हैं। I guess work and study appears burdensome to many and so they prefer to rest. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को काम और पढ़ाई एक बोझा रूप लगती है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इसके बाद आराम करना चाहिए। However, there are some people who spend time to do some other work, study more or even pursue their hobbies. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय दूसरा कुछ काम करने में, ज़्यादा पढ़ाई करने में या फिर उनकी हॉबीज़ परस्यू करने में बिताते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक पीपल आर एबल टू मैनेज देयर वर्क और स्टडी एंड हॉबीज़? क्या आपको लगता है कि लोग अपना काम और पढ़ाई और हॉबीज़ को एक साथ मैनेज कर सकते हैं? Well, I really don't know because most people whom I meet keep complaining about not having enough time to do the things that they like. जी, मैं इस बात को लेके बहुत श्योर नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो वो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है उन्हें जो चीज़ करनी है उसके लिए। सो आई अज्यूम दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू प्लान एंड मैनेज देयर टाइम वेल टू बैलेंस देयर हॉबीज़ एंड वर्क और स्टडी। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास अपना काम, पढ़ाई और हॉबीज़ को एक साथ मैनेज करने का टाइम नहीं है और वो उसे प्लान नहीं कर सकते। Some extraordinary people might be able to do it. कुछ खास लोग शायद ये दोनों चीज़ एक साथ कर पाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What are some excuses that people give when they are unable to do the activities that they like? जब लोग अपनी मनपसंद एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते तो वह किस प्रकार के बहाने देते हैं? One of the most common excuse is lack of time. सबसे कॉमन, सबसे सामान्य एक्सक्यूज़ या बहाना है समय नहीं है, वक्त नहीं है। People always say that we don't have time to do what we like and hence we are unable to do it. लोग अक्सर कहते हैं कि हमें जो करना है वो करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं कर पाते। Surprisingly, when we had the time to do things that we liked during the pandemic lockdown, we still did not do it. लेकिन सरप्राइज़ की बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि जब हमारे पास लॉकडाउन के दौरान समय था वो चीज़ें करने के लिए जिन्हें हम पसंद करते हैं, हमने फिर भी वो चीज़ें नहीं की। पीपल ऑल्सो ब्लेम ऑन देयर हेल्थ एंड टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू एज पर देयर डिज़ायर। सो लोग अपनी हेल्थ को और बहुत सारी जिम्मेदारियों पर भी ये ब्लेम डाल देते हैं कि इनकी वजह से हम अपने मनपसंद एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच पीपल डू हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ लोग करते हैं वो इन सालों में बदल चुकी है या चेंज हो गई है? ओ येस, आई एग्री विद दिस। जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। बिफोर मैनी ईयर्स पीपल डिड एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स एंड मोस्ट एक्टिविटीज़ वर आउटडोर। बहुत सारे साल पहले लोग ग्रुप में एक्टिविटीज़ करते थे और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आउटडोर होती थी। These
days, people use electronic gadgets and social media to do activities and mostly do it alone. आजकल लोग ज़्यादातर अपनी एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे और सोशल मीडिया पे करते हैं और अकेले करते हैं. A lot has changed and I feel it is a lonely experience now. बहुत सारी चीज़ें आजकल बदल चुकी है और कोई भी एक्टिविटी करना एक अकेलापन का अनुभव है मेरे हिसाब से. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. With whom do people like to do activities विच दे लाइक. जो एक्टिविटीज़ लोगों को पसंद है वह एक्टिविटीज़ उन्हें किन लोगों के साथ करनी अच्छी लगती है. पीपल लाइक टू डू एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चॉइस विथ द पीपल ऑफ देयर चॉइस. लोगों को उनकी मनपसंद एक्टिविटी उनके मनपसंद लोगों के साथ करना अच्छा लगता है. कंपनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके साथ वो एक्टिविटी करते हैं. आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी फ्रेंड्स एंड द सेकेंड प्रायोरिटी वुड बी फैमिली. सम पीपल ऑल्सो डू इट अलोन. मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी अगर लोग चुनेंगे किसी के साथ एक्टिविटी करना वो फ्रेंड्स है और सेकेंड पे अपने फैमिली को रख सकते हैं और कभी कभी कुछ लोग एक्टिविटीज़ अकेले भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि मैंने जो आइडिया क्यू कार्ड में डिस्कस किया है उसके कनेक्शन में आपको शायद एग्जामिनर पूछ सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू राइट दोज क्वेश्चंस फॉर मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम फॉर यू. अगर आपको बुक से पढ़ना है तो यू कैन परचेज द बुक फ्रॉम मी. अगर आपको वीडियो से सीखना अच्छा लगता है यू कैन लुक एट द वीडियो एंड लर्न फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट.